दोस्तों, भाव और जज्बात, दिल के भाव ये दूसरे इंसान तक जब पहुंचते हैं तो एक रिश्ता मजबूत होता है। हम अपने दोस्तों मित्रों को महंगे से महंगे तोहफे देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ देते हैं, उसके पीछे ये हम दर्शाना चाहते हैं कि हमारा प्रेम भरा भाव इसमें छुपा है। दिस इज़ एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पैसे लेकर एक बढ़िया सा मोबाइल खरीद कर आपको गिफ्ट कर दूं और मैं बोलूं मैं ये आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, तो क्या वो गिफ्ट होगा? आपसे ही लिए पैसों का गिफ्ट खरीद कर मैं आपको ही दूंगा। गिफ्ट वही होगा ना, उपहार वही होगा जो मैं अपने पैसों से खरीद कर, अपनी मेहनत की कमाई से खरीद कर प्रेम भरे भाव से आपको दूंगा। दोस्तों, इसी तरह किसी एक राज्य में एक उत्सव चल रहा था। राजा अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि देने जा रहे थे। अभी सभी तैयारियां हो रही थी। एक महात्मा जी आए, उन्होंने बोला कि राजन, आप इस बेजुबान की जान क्यों ले रहे हो? तो राजा ने कहा कि इसकी बलि देने से मेरे देवता प्रसन्न होंगे और उसके बदले में ये बकरा स्वर्ग में जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा, अरे मैंने तो सारा जीवन तपस्या की है, अभी भी स्वर्ग में जाने का आभास तक नहीं मुझे होता। अगर इस तरह करने से ये बकरा स्वर्ग में जाता है तो इसकी जगह बलि देनी है तो मेरी दो। मैंने सारा जीवन तपस्या की है, अगर मेरी बलि अपने देवता को दोगे तो आपके देवता भी प्रसन्न होंगे और मुझे भी स्वर्ग मिल जाएगा। तो राजा ने कहा, ऐसा नहीं होता, बकरा तो बेजुबान है, ये बोल नहीं सकता। तो महात्मा ने कहा, मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ तुम्हारे आगे। ये बकरा समर्पित नहीं कर रहा, डर रहा है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ बलि के लिए, अब मेरी बलि दो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा दुनिया में आप सबसे ज़्यादा किसे प्रेम करते हो? राजा ने कहा कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। तो राजा ने कहा, तो आपकी लालसा तो यही होगी, अभिलाषा ये होगी, इच्छा ज़रूर होगी कि आपके माता पिता स्वर्ग में जाएं। राजा ने कहा, हाँ। तो महात्मा ने कहा, बलि देनी है तो अपने माता पिता की ही दे दो, आपके देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे कि सबसे कीमती चीज़ आपने उनको बलि में चढ़ाई है और आपके माता पिता भी स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा को ये बात समझ आ गई, चोटिल कर गई, घात कर गई, दिलो दिमाग में घुस गई कि बात तो सही है, बकरे की बलि मैं देने जा रहा हूँ, उसका मालिक तो परमात्मा है। मैंने कुछ पैसे दे के बकरे को ख़रीदा, क्या मैं उसका मालिक हो गया? बात वहीं पे आ गई दोस्तों। परमात्मा की ही बनाई रचना, परमात्मा की ही बनाई हुई चीज़ों को हम खरीद कर परमात्मा को समर्पित कर दें तो इससे परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा? परमात्मा ने विभिन्न तरह के फूलों का निर्माण किया है, रचनाएं की हैं। हम पौधों से फूल को तोड़कर अपने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं। इसमें हमारा क्या योगदान है? बीज पौधे का, पौधा बड़ा हुआ, फूल उसने खिलाए, ताकत उसकी लगी, तो मालिक हम कैसे बन गए? बीज पैदा किया परमात्मा ने और उसी के पौधे से उसी के फूल तोड़कर उसको ही अर्पित कर दिए, तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा? परमात्मा प्रसन्न होगा क्योंकि उसके पीछे आपका प्रेम भरा भाव है, ना कि परमात्मा फूल चढ़ाने से प्रसन्न होगा। हम अक्सर दूध अर्पित करते हैं, दूध तो गाय माता का है, भैंस का है, हमारा क्या योगदान? हमने पैसा दिया बस। ये तो गाय या भैंस के शरीर से दूध का निर्माण हुआ है और उस दूध के निर्माण की रचना करने वाला, उस मशीन की रचना करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। उसी ही द्वारा बनाई हुई चीज़ों को, उसी को समर्पित करके, अर्पित करके हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर उसको प्रसन्न करना है, सिर्फ अपने दिल के भावों से प्रसन्न कीजिएगा, अपने जज्बातों से प्रसन्न कीजिएगा। अगर आपने कुछ परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसा करना है तो अपने जीवन का दान दीजिएगा। सो दोस्तों, इस सृष्टि में जितना कुछ भी निर्माण हुआ है सब परमात्मा ने किया है।
कोई भी उसका मालिक नहीं है, परमात्मा के सिवाय कोई भी उसका मालिक नहीं है। तो अगर आप सोचते हो किसी मालिक की चीज़ों को हम इकट्ठा करके उसे ही वापस करके उसको प्रसन्न कर सकते हैं, तो इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। बाकी मुझसे कोई गलती हो, कुछ गलत बोला गया हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये मेरी अपनी विचारधारा है, मेरे अपने विचार हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।